मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना में बेखौफ रेत माफिया अब आतंक उनका बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई की तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए रेत माफिया। 40 से ज्यादा रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रेत माफिया का पीछा किया है और माफियाओं ने नेशनल हाईवे पर रेत भी फैला दिया है। तस्वीरें आपके सामने। नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। बानमोड़ थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल अगर विधानसभा सत्र की कार्रवाई की बात की जाए तो उसी समय ये कहा गया था कि जो रेत माफिया हैं उनके ऊपर लगातार अभी 20 दिन तक लगातार कार्रवाई की जाएगी और यही कार्रवाई अब यहां देखने को मिली है। मुरैना की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मुरैना में भी रेत माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन रेत माफिया फरार हो गए और बानमोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए, तो इसी खबर पर सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र, क्या है पूरा मामला? रेत माफिया बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बिल्कुल, मुरैना जिले में देखा जाए तो रेत माफिया इतने बेखौफ हो गया और उसका भी सबसे बड़ा तो देखिए, 40 से ज्यादा रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया फरार हो गए। फिलहाल हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन कोशिशें जारी है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रेत माफिया फरार तो हुए, साथ ही रोड पर भी उन्होंने रेत बिछाकर वहां से फरार हुए हैं। लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से रोड पर लंबा जाम लग गया है। रेत माफियाओं का आतंक किस तरह से बुलंद हो चुका है और पुलिस ने कार्रवाई की तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया मौके से फरार हो गए। 40 से ज्यादा रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो फरार हुए और रास्ते में देखिए किस तरह से रेत बिछाकर वो फरार हुए हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अपडेट दें। हेलो जी सत्येंद्र। बिल्कुल मैम, देखा जाए तो बानमोड़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि चंबल नदी पे जो रेत माफिया है वो रेत के ट्रैक्टर लेकर ग्वालियर की तरफ जा रहे थे और कम से कम वो 40 से 50 ट्रैक्टर थे। जब इन्होंने पीछा किया तो ट्रैक्टरों ने उन्होंने वापस चूंकि इंडस्ट्री एरिया में जैसे ही घुमा दिया और नेशनल हाईवे पर पूरे पर रेत फैलाते हुए और ग्रामीण इलाके में पहुंच गए। लेकिन चूंकि एक चीज ये भी निकल कर आई है कि पुलिस फोर्स काफी कम था और जो रेत माफिया थे वो भारी मात्रा में थे, इसलिए वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रेत को नेशनल हाईवे 44 की सड़क पर फैलाते हुए और ट्रैक्टरों को लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और सारे इस तरह की कार्रवाई, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात जो आती है कि लगातार जो रेत माफिया जो अवैध उत्खनन करने का काम करती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो देखने में आता है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं का इनको संरक्षण प्राप्त होता है। जब भी पुलिस कार्रवाई करती है तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर और ये लोग फरार हो जाते हैं। इसी क्रम में इन्होंने जो चूंकि रेत के जो ट्रैक्टर हैं वो नेशनल हाईवे 44 पर फैलाते हुए और वो लोग फरार हुए। अब हालांकि पुलिस इन पर कार्रवाई करने के लिए चिन्हित कर रही है, लेकिन सबसे खास बात ये आती है कि जहाँ सराय छोला थाना इलाके से क्योंकि नई बरवासन, कैथरी और जो है कन्ने रिठौरा और जो कई गाँव हैं वहाँ से जो रेत की खदानें खोली गई हैं, वहाँ से रेत का जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है उससे सवाल उठते हैं कि जहाँ पे ये शुरू होते हैं वो थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं, वो थाना प्रभारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। जब ग्वालियर बॉर्डर के थाने पर जैसे ये ट्रैक्टर जाते हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं तो अन्य जो थाने हैं चाहे वो सराय छोला हो और जो अन्य थाने हैं वो थाना प्रभारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी के लिए।